ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रणाम साथियों। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान और उनके द्वारा दर्शित विचारों का स्मरण करने से कार्य सिद्धि प्राप्त होती है। तो मैं अपने इस फ्यूचर टुडे चैनल की शुरुआत भी हमारे सनातन धर्म के वो महान ग्रंथ भगवत गीता के महान उपदेशों से कर रहा हूँ। पूरी विश्व में सभी धर्म और सभी श्रेणी के लोगों के लिए यह उपदेश सदैव मार्गदर्शन करते आए हैं। भगवत गीता के ये महान उपदेश आपको अपने जीवन के हर मुश्किल परिस्थिति, हर कठिनाइयों में राह दिखाएंगे। इस उपदेशों का जानना और इसको समझकर अपने जिंदगी में इसका उपयोग आपके लिए बहुत आवश्यक है। गीता का पहला उपदेश, संसार में आपके सारे दुखों, सारे दुविधा का कारण है किसी को सबसे बढ़कर अपना मानना। कभी एकांत में अपने आप से अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सारे दुख, सारे परेशानी, चिंता और सारे परिस्थिति का कारण अपनापन से ही होती है। ये केवल मेरा है, मैं ही इसका सब कुछ हूँ। यहीं से आपके ज़िंदगी में दुख आना शुरू होता है। इसका अर्थ मैं आपको सरल उदाहरण से समझाता हूँ। एक छोटे बच्चे के पास एक खिलौना था जो उसको सबसे अधिक प्रिय था। सारा दिन वो उसको साथ में रखता और उसके साथ खेलता। उसके माता पिता, भाई बहन जो भी उसे उस खिलौने से दूर रखने की कोशिश करते, वो खूब रोता। एक दिन जब वो बच्चा सो रहा था तब उसके हाथ से वो खिलौना गिर गया और टूट गया। बच्चा जब नींद से उठा तो टूटे हुए खिलौने के देख खूब रोया। तब उसको लगा कि उसकी सबसे प्रिय चीज़ उससे दूर चला गया है। तभी उसके पिता ने उसे कहा कि जो खिलौना टूट गया है वो उसका नहीं है, उसका खिलौना तो बाहर आंगन में है। तब वो रोना बंद कर खुशी से आंगन की तरफ गया तो देखा वहाँ कोई खिलौना नहीं था। उसको ये पता चल गया कि उसके पिता ने उसको शांत करने के लिए झूठ बोला है और वो फिर से रोने लगा। ऐसे ही जीवन में किसी चीज़ को, किसी इंसान को, किसी काम को या किसी जगह को हम केवल अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से सारे दुख और सारी चिंताओं का शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उपदेश यही है कि जैसे ही किसी को जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज़, वो काम, वो जगह और वो इंसान आपको बहुत दुख देगा। गीता का दूसरा उपदेश, अवश्यमेव भोक्तव्यम प्रीतम करम शुभाशुभम। अर्थात आपका अतीत कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती। आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपने कोई अच्छा काम किया है तो आज के मुश्किल समय में वो किसी भी रूप में आपको उससे उद्धार करेगा। और अगर आपने कोई बुरा काम किया है तो उसका फल कभी ना कभी आपके जीवन काल में आपके समक्ष आके खड़ा होगा और आपको उसे भुगतना होगा। आपके द्वारा जाने या अनजाने में कोई भी अच्छा या बुरा काम हुआ हो, इसका फल भी आपको वैसे ही मिलेगा, वो भी इसी जीवन काल में। तो सबको अच्छाई के मार्ग में ही चलना चाहिए। किसी से भी बुरा आचरण, आत्मगर्व या किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। गीता का तीसरा उपदेश, आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। जो अपने बीते हुए कल या आने वाले कल में खोया रहता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। आपको खुशी और आनंद तब प्राप्त होगा जब आप अपने वर्तमान को जी सकोगे। बीते हुए कल और आने वाले कल का कोई अस्तित्व नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ आपके बुद्धि और विचारों का प्रतिरूप है। उसे सिर्फ आप अपने मन और बुद्धि के अंदर जीते हैं, लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वो आपका वर्तमान होता है। वो आपके साथ चल रहा आपका पल होता है। अगर आप अपने भूत और भविष्य में जिएंगे तो कभी शांति का अनुभव नहीं करेंगे। इसीलिए अपने वर्तमान का सम्मान करें और उसी को सुंदर और सुदृढ़ बनाएं।
फिर आपका भविष्य भी सुंदर और शांतिमय होगा। गीता का चौथा उपदेश, जो आपके साथ पाप करे, अधर्म करे, गलत करे, उसे दंड अवश्य देना चाहिए। अगर उसका अधर्म आप सहते हैं तो वो आपके साथ और अधर्म करेगा और गलत करेगा। अगर आप उसका पाप सहते हैं तो आप भी उसके साथ उसके पाप के भागीदार हो जाएंगे। महाभारत युद्ध में जब अर्जुन अपने सगे और अपने कुटुंब को शत्रु रूप में सामने देखते हैं, तब वे अपना अस्त्र त्याग श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपनों के साथ कैसे लड़ सकता हूँ, वे सब तो मेरे ही प्रिय हैं। तब भगवान उनका मार्गदर्शन करते हैं और ये कहते हैं कि जो तुम्हारे सामने शस्त्र के साथ खड़े हैं वे सब अधर्म के दास हैं, और अगर तुम उनका वध नहीं करोगे तो उनका अत्याचार और बढ़ेगा और इस सृष्टि का हर एक जीवन त्रस्त हो जाएगा। तो सृष्टि के लिए तुम्हें शस्त्र उठाना होगा और हर एक उस व्यक्ति के साथ लड़ना होगा, उसके विरुद्ध लड़ना होगा जो पापी और अधर्मी है। इसी तरह आपको भी अत्याचार और अन्याय का सामना करना होगा और उसके विरुद्ध खड़ा होना होगा। आपको अपनी रक्षा स्वयं करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उस व्यक्ति का साहस और बढ़ेगा और वो आपको दुर्बल मानकर और पाप और अत्याचार करेगा। गीता का पांचवा उपदेश, किसी से भी ज़रूरत से ज़्यादा मोह मत रखना। अगर किसी से ज़्यादा मोह लगाओगे, देखना वही आपको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करेगा। मोह के वजह से ही आपको कई बार अपमान सहना पड़ता है। बहुत लोग मोह में इतने अंधे हो जाते हैं कि उनको सामने वाले की गलतियां भी नहीं दिखती। उनको ये भी नहीं दिखता कि सामने वाला उनकी इज्जत तक नहीं कर रहा है और आप उसके पीछे मर रहे हो। मोह आंख के ऊपर वो पट्टी है जिसके वजह से आप सच और झूठ, सही और गलत किसी का भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी को ही सच मान लेते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ। असल में रिश्ते दुख नहीं देते, मोह ही वो कारण है जो आपको दुख देता है। गीता का छठा उपदेश, वो ना करो जो सब करते हैं, वो करो जो आपके हित में हो। स्वधर्मम निधनम श्रेया परो धर्मम भयावह। अर्थात जो करने के लिए आपका जन्म हुआ है वो करो, जो नियति का रचा हुआ है उस धर्म का पालन करो। दूसरों के रास्ते में अंधे की तरह चलने से कोई लाभ नहीं होगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी, कोई आत्मतृप्ति नहीं मिलेगी। मिलेगी तो सिर्फ निराशा और असहायता। महाभारत युद्ध में अर्जुन को श्री कृष्ण ने वही तो कहा था कि शस्त्र त्याग, सन्यासी बनना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, तुम अपने धर्म का पालन करो, वही तुम्हारे जन्म का लक्ष्य है। तो आपको भी अपने प्रतिभा को जानना होगा, अपने अंतरात्मा की सुननी होगी और वो करो जिससे आपको खुशी मिले, शांति मिले और जिससे आपकी दुनिया में एक स्वतंत्र पहचान हो। गीता का सातवां उपदेश, धोखा अपनों से ही मिलती है। अर्थात अपनों को ही आपके कमजोरियों का पता होता है। बाहर वाला धोखा नहीं देता क्योंकि उनको आपके कमजोरियों का पता नहीं होता। महाभारत में युद्ध दो देशों या दो राजाओं के बीच नहीं हुआ था, बल्कि अपनों के बीच में ही हुआ था, क्योंकि उनको सबको एक दूसरे की कमजोरियों का पता था। कितनी बार कौरवों ने पांडवों को मारने की कोशिश की, छल किया। क्या वो पराये थे? ना, वो तो अपने थे। सारी लड़ाइयाँ घर के अंदर ही होती है। तो आपको धोखा, चोट वही लोग दे सकते हैं जो आपके अपने हैं। गीता का आठवां उपदेश, जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या करने का साहस नहीं रखता, उसका सहायता खुद भगवान भी नहीं करते। तस्मत् सर्वेषु कालेषु माम अनुसुर युद्धेच। अर्थात
सदैव कर्म करते रहे और भगवान का स्मरण करें। बिना कर्म किए या बिना संघर्ष किए भगवान के भरोसे बैठ जाना मूर्खता होगा। चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, असुविधा चाहे जितनी भी विशाल हो, उससे डट के खुद सामना करना होगा। तब जाके ईश्वर आपको सहायता करेंगे, अन्यथा नहीं। ईश्वर का स्मरण सिर्फ आपका मार्गदर्शन में ही सहायक होगा, लेकिन कठिनाइयों का समाधान तो आपको खुद ही निकालना होगा। गीता का 9वां उपदेश, किसी भी गंदी आदत से अपने आप को दूर रखना। हर युग में युद्ध इसी गंदी आदत की लत से ही शुरू हुई है, चाहे वो रामायण हो या महाभारत। पराया स्त्री को पाने की इच्छा या जुआ, यही सब तो थे कारण। ऐसे ही हम भी अपनी जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत के अधीन हो जाते हैं, चाहे वो नशे की हो, गलत संगत का हो, ऐसी कोई भी आदत जो आपको बर्बाद कर सकता है, अगर आप उसको नहीं छोड़ेंगे तो वो आदत आपका विनाश कर देगा। इसीलिए आप अपने इन आदतों का परित्याग करें। आलसी मत बनो। बहुत लोग अपना पूरा समय सिर्फ सोचने में लगा देते हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन उसमें मेहनत करना नहीं चाहते। क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके जो कर्म करना चाहिए वो करना मुश्किल है। एक सुंदर जीवन बिताना हर कोई चाहता है, लेकिन उस जीवन को पाने के लिए जो परिश्रम करना चाहिए वो नहीं करते, सिर्फ अपने आलस की वजह से। तो कहाँ से मिलेगा वो जीवन, कहाँ से पूरा होगा वो इच्छा। इसीलिए किसी लक्ष्य को पाने के लिए उसके विषय में विस्तार रूप से जानना और उसके लिए मेहनत करना होगा। गीता का 11वां उपदेश, मन की गुलामी करना छोड़ दे। आप करना तो बहुत कुछ चाहते होंगे, लेकिन आपका मन उसको करने से रोक देता है, क्योंकि आप अपने मन के वश में हो। कुछ करने से पहले उसके परिणाम को सोचने के लिए आपका मन आपको विवश करता है। तो आपके मन के विचारों के आगे अपने दिमाग की सुने। जो आपके लिए शुभ है वो करे, मन को अपने ऊपर हावी ना होने दे। गीता का 12वां उपदेश, जो आपका है वो आपको अवश्य मिलेगा, और जो आपका नहीं है उसकी मोह या लोभ कभी मत रखना। इसीलिए जो आपके ज़िंदगी में हासिल नहीं हुआ है या हासिल नहीं हो रहा, उसका पछतावा करना बंद करो। जो आपका अधिकार है, जिसके लिए आपने मन से कर्म किया है, वो आपको किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा। गीता का 13वां उपदेश, क्रोध को त्यागो। जो इंसान ज़्यादा क्रोध करता है उसके जीवन में कभी शांति नहीं होती। उसके सारे मित्र, सारे परिजन उसका साथ छोड़ देते हैं। वो जीवन में एकांत रह जाता है। क्रोध के चलते जो उसके पास है उसको वो खुद नष्ट कर देता है। इसीलिए जीवन में शांति तभी आएगी जब आप क्रोध को त्याग देंगे। गीता का 14वां उपदेश, जाने अनजाने में किसी का दुख का कारण मत बनो, क्योंकि जब आप किसी के दुखों का कारण बनते हैं तो आपको भी अपने जीवन काल में उसी तरह का दुख का अनुभव होगा। गीता का 15वां उपदेश, दुख के साथी ही सही साथी। अपनेपन का नाटक करने वाले आपके चारों तरफ बहुत होंगे। दुख और तकलीफ में आपके पास होने का आश्वासन देते हैं और आपसे अपना स्वार्थ हासिल करते हैं, लेकिन जब सच में आपको उनकी ज़रूरत होती है तब वही लोग मुंह फेर लेते हैं, उल्टा अधिक दुख का कारण बनते हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आपके दुख के समय बिना मांगे आपकी सहायता करते हैं
बिना किसी लोभ और बिना स्वार्थ के। तो हमेशा आप स्वार्थी लोगों का त्याग करें और निस्वार्थ लोगों के संगत में रहें। गीता का 16वां उपदेश, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो मन में अजीब सी कष्ट होता है और आप ये सोचते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। लेकिन जब वो वक्त गुजर जाता है और आप किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तब आपको समझ जाना चाहिए कि अगर वो बुरा वक्त ना होता तो आपको उससे लड़ने की हिम्मत ना मिलती, और ना ही आप उससे बाहर आ पाते, और ना आज यहाँ होते जहाँ आप हो। तो सदैव ये याद रखना चाहिए कि हर बुरा वक्त एक सीख देती है और आपको उस कठिनाई से निकलकर आगे बढ़ने की शक्ति और प्रेरणा देती है। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा बुरा वक्त चल रहा है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि नियति आपका परीक्षा ले रहा है और आगे आपके लिए एक सुनहरा दिन इंतजार कर रहा है। गीता का 17वां उपदेश, जो करो समझदारी से और योग से करो, योगः कर्मसु कौशलम। हम बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई उद्देश्य और कोई समझदारी नहीं होती, और ये कहते हैं कि इतना कर्म किया और कुछ हासिल नहीं हुआ। बहुत कुछ करने से, मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप उस कर्म को समझदारी, सूझबूझ और सही तरीके से करेंगे तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। गीता का 18वां उपदेश, अति से इति। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा आपको हानि पहुंचा सकता है। किसी से हद से ज़्यादा प्रेम मत करना, हद से ज़्यादा क्रोध मत करना, किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद भी मत रखना। जीवन में हर वो चीज़ जो आप हद से ज़्यादा करते हैं वो आपको कभी ना कभी दुख और क्षति पहुंचाता है। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जहाँ संतुलन बिगड़ी तो आपको उसका फल अवश्य भुगतना होगा। गीता का 19वां उपदेश, जीवन में किसी को हद से ज़्यादा महत्व नहीं देना। महत्व उसी को दो जो आपकी इज्जत करे, जो आपको महत्व दे। कभी भी किसी को अपने जीवन का सब कुछ नहीं बनाना चाहिए। जैसे आप किसी को सब कुछ मान लेते हो तो आप उसके लिए कुछ भी महत्व नहीं रखते। तो इज्जत उतना करो जिसका वो हकदार है। हद से ज़्यादा इज्जत या महत्व देना अपनी स्वयं की बेइज्जती का कारण बन सकता है। गीता का 20वां उपदेश, आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करना। जब आप ऐसा करते हैं तो वो व्यक्ति आपसे हर वो बुरा कर्म कराता है जिसको वो खुद करना चाहता है, और आप अनजाने में किसी दूसरे के दुखों का कारण बन जाते हैं। जब भी किसी की बात सुनो तो हमेशा उस पर चर्चा करो और सटीक निष्पत्ति लो। बिना सोचे समझे भरोसा कर उठाया गया हर एक कदम आपको हानि पहुंचाएगा। गीता का 21वां उपदेश, सत्य का साथ दो, ईश्वर के शरण में रहो। अर्थात जो सत्य का साथ देगा, विजय और सफलता उसी को प्राप्त होगा। धर्म का साथ देने वालों का कभी भी अमंगल नहीं होता, क्योंकि भगवान उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो धर्म और सत्य के साथ होते हैं। महाभारत में पांडव इसीलिए विजय हुए थे क्योंकि वो धर्म के साथ थे। इसीलिए हमेशा सत्य को अपनाओ। गीता का 22वां उपदेश, अपने चरित्र और सम्मान का रक्षा करो। कभी भी अपने चरित्र, सम्मान और अधिकार का सौदा मत करो। धन अगर चली जाए तो वो वापस पाया जा सकता है। स्वास्थ्य अगर हानि हो तो वो वापस पाया जा सकता है। कोई वस्तु अगर खो जाए तो भी वो वापस पाया जा सकता है। लेकिन अगर चरित्र ही नष्ट हो जाए तो वो कभी वापस नहीं मिलता। अगर सभा में
आपका सम्मान हानि होती है तो आप कभी भी सर उठाकर समाज का सामना नहीं कर सकते। अधिकार अगर छीन लिया जाए तो वो वापस आता ही नहीं है, और अगर वापस आ भी जाए तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। गीता का 23वां उपदेश, कभी भी हिम्मत मत हारो। जीवन में कितना भी मुश्किल वक्त क्यों ना आए, उसका डट कर सामना करो और कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि जो संघर्ष से पहले हिम्मत हार जाता है उसकी आधी लड़ाई तो वहीं ख़त्म हो जाती है। उसका संघर्ष करना ना करना कोई महत्व नहीं रखता। गीता का 24वां उपदेश, जो पराई है उस पर कभी अधिकार मत जमाओ। जो आपका नहीं है उस पर कभी अपना हक मत जताओ, क्योंकि ऐसा करने से आपके मन में अहंकार और ईर्ष्या जागृत होगा और आपका जो अपना है वो भी चला जाएगा। कभी भी दूसरे की खुशी और वस्तु देख ईर्ष्या मत करो। भगवान ने जो आपको दिया है और जो आपने खुद अपने परिश्रम से कमाया है उसकी रक्षा करो और सम्मान करो। गीता का 25वां उपदेश, सदैव अपने मन और शरीर को खुश रखो। जीवन में मन की खुशी से बढ़कर कोई धन नहीं होता। जो भी कर्म करो, जो भी परिश्रम करो और उसका जो भी परिणाम मिले उसे खुशी खुशी ग्रहण करो। मन को शांत करो और खुश रहो, क्योंकि अगर मन अशांत रहेगा तो कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। चाहे जितना भी कमा लो वो कम लगेगा और लोभ बढ़ेगा। इसीलिए हर एक पल को खुशी से जियो जो आपको मिला है। गीता का 26वां उपदेश, सात्विक और पौष्टिक आहार ग्रहण करो। सात्विक भोजन करने से आपका मन सात्विक होगा और आपका कर्म भी सात्विक होगा। वो मत खाओ जो आपके जुबान को स्वाद लगे, वो खाओ जो आपके शरीर के लिए सही है। गीता का 27वां उपदेश, जैसे को तैसा। जो जैसा है वो वैसा ही व्यवहार करेगा। आप बुरे के साथ कितना भी अच्छा व्यवहार कर लो, उसका बर्ताव आपके लिए बुरा ही रहेगा। और अच्छे को जितना भी आप बुरा बता लो, जितना भी बुरा बर्ताव कर लो, वो आपसे कभी बुरा बर्ताव नहीं करेगा। इसीलिए जो जैसा है और जो जैसी भाषा समझता है उसको वैसे ही भाषा में जवाब देना चाहिए। गीता का 28वां उपदेश, समय का सम्मान करो। हमेशा अपने कार्य को समय में समाप्त करो, क्योंकि अगर समय की कदर नहीं करोगे तो समय भी आपका कदर नहीं करेगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और उसे उसकी निर्धारित समय पर समाप्त करो। गीता का 29वां उपदेश, ज्ञान का सम्मान करो। कोई भी व्यक्ति या कोई भी ज्ञान छोटा या बड़ा नहीं होता। ज्ञान हर तरफ है, हर किसी के पास है। उसमें से जो अच्छे ज्ञान है, जो आपको आगे चल के सहायक होंगे, उसको ग्रहण करो। किसी छोटे बच्चे से या छोटे व्यक्ति या कोई भी छोटी चीज़ से अगर आपको कुछ भी अच्छा सीखने को मिल रहा है तो उसको प्राप्त करने में कोई लज्जा मत रखो, कोई संकोच मत करो। आशा करता हूँ कि इस विचारों से आपको अपनी नियमित जीवन में आ रहे प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिलेगा और आप लोगों की हर एक लक्ष्य पूरा होगा। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ और जल्द मिलता हूँ एक नए विषय पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। ओम नमः शिवाय।